भारतीय जनता पार्टी में संस्कार बोलता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि एक संस्कारी पार्टी है। ऐसे तमाम बयान आपने भाजपा के कई टॉप लीडरों के जुबान से सुना होगा, लेकिन इस वाले वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि संस्कार कितनी है और कैसी है। एक मंच पर चार बड़े लीडर सही से फिट भी नहीं आ पाते हैं, सही से एक दूसरे को इज्जत तक नहीं दिया जाता है। मोदी के मंच पर राजनाथ सिंह के साथ क्या हुआ है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही माला के अंदर घुसे रहे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं की औकात नहीं है, मजाल नहीं है कि वो मोदी के बराबर आकर खड़े हो जाए। तभी तो राजनाथ सिंह का ऐसा हाल हुआ है कि इस वीडियो को हर कोई शेयर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि देखिए, विश्व गुरु तो एक ही हो सकता है। अगर कोई दूसरा माला के अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसको कैबिनेट से बाहर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर राजनाथ सिंह को कैसे माला से बाहर किया गया है, इस वीडियो में साफ तौर पर आपको वो तमाम तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, जी हाँ हमेशा से, ये एक चीज़ ज़रूर देखने को मिला है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मंच पर हों, खड़े हों, तो वहाँ पर भाजपा के कितने बड़े नेता क्यों ना हो, उनको उनके सामने हमेशा छोटा बनाकर दिखाया जाता है। और ऐसा ही इस वीडियो में इस वक्त दिखाई दिया जा रहा है और जो कि जमकर वायरल हो रहा है। राजनाथ सिंह इस माला के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घुसते घुसते उन्होंने अपने पैर जो है वो संभाल लिए। इधर जेपी नड्डा के ज़रिए भी इस माला के अंदर घुसने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन अफसोस की बात, इस माला से, इतना बड़ा माला था दोस्तों, इस माला में हर कोई घुस सकता था, हर कोई फिट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मोदी के अलावा कोई फिट नहीं हो सकता है। और यही बात है दोस्तों कि अब ज़ोरों शोरों से हवा तेज़ हो चुकी है इस बात की कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि जब एक मंच पर ये लोग एक दूसरे को फूटी आँख नहीं भा पा रहे हैं तो आगे चलकर ये एक दूसरे का साथ क्या देंगे। सोचिए दोस्तों, मोदी जी ही बड़प्पन दिखा देते, राजनाथ सिंह बड़े लीडर हैं, जेपी नड्डा भी अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं, मंत्रालय उनके पास है, लेकिन फिर भी इन लोगों की इज्जत ना के बराबर। अमित शाह ने तो माला के अंदर घुसने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। अब ये वीडियो हर कोई शेयर कर रहा है और बोल रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यानी कि मोदी के मंच पर राजनाथ सिंह को धक्का दे दिया गया है। जितनी ज़ुबानें, जितनी बातें चल रही है दोस्तों, क्योंकि खुद बातें बनाने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए दिया गया है। वो बोलते हैं हम संस्कारी पार्टी हैं, लेकिन संस्कार एक आना भर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे कौन सा संस्कारी पार्टी दोस्तों भरे मंच पर इस तरीके की हरकत करता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर माला के अंदर फिट होने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आसानी से भी सब आ सकते थे, बहुत बड़ा माला था, कोई सिंगल माला नहीं था जिसके लिए खींचातानी की जा रही थी। लेकिन वही है ना, मोदी के आगे कोई बड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी के आगे हर कोई बौना छोटा कद का ही दिखाई देता है, और यही साफ तौर पर इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक नंबर के लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सामने कोई भी आगे नहीं आ सकता है। जी हाँ, कोई भी आगे नहीं आ सकता है, उनके अलावा कोई भी इस माला में फिट नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो दूसरी खबर ये है कि क्या और किस तरीके से सीजीआई सूर्यकांत से इंडिया गठबंधन ने गुहार लगाई है। इस वक्त इंडिया गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को लेकर फुल फॉर्म में नज़र आ रहा है। जितने आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी, और तमाम जो चीज़ें आरोप लग रहे हैं उनको लेकर इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ी पहल कर दी है। दरअसल दोस्तों, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने देश के मुख्य न्यायाधीश
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सूर्यकांत को लिखे अपने पत्र का पूरा टेक्स्ट शुक्रवार यानी कि आज रिलीज कर दिया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की जा रही है और चेतावनी भी दी गई है कि अगर न्यायपालिका ऐसी चिंताओं पर कदम नहीं उठाती है तो ये लोकतंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त होने का संकेत देगा। विपक्षी गठबंधन ने इस पत्र में साफ कहा है कि जब भी संस्थागत तंत्र विफल हो जाते हैं तो नागरिकों की अंतिम उम्मीद न्यायपालिका ही बचती है। पिछले महीने की 28 जून को विपक्ष के 23 दलों के नेताओं ने ये पत्र लिखा था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कई नेताओं ने इस खत को साइन करते हुए सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से गुहार लगाते हुए नजर आए। 6 पेज के इस पत्र में कहा गया है कि आमतौर पर वो चीफ जस्टिस को पत्र नहीं लिखते हैं। पत्र में कहा गया है कि क्योंकि हमारा लोकतंत्र खतरे में, इसलिए हमने ये असामान्य रास्ता चुना है। न्यायपालिका से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने को आग्रह करते हुए विपक्ष ने पत्र में लिखा कि जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग न्यायपालिका पर ही भरोसा जताते हैं। इसीलिए जब न्यायपालिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो ये लोकतंत्र को पूरी तरीके से विफल होने का संकेत माना जा सकता है। जब संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विफल हो जाती है तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है। चिट्ठी में आगे ये भी कहा गया है, इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि संस्थाओं में लोगों का भरोसा बना रहे। इसके लिए संस्थाओं को अपनी भूमिका निभानी होगी और हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। असल में जब हर व्यवस्था विफल हो जाती है तब हम अदालतों का रुख करते हैं। जब ये भी विफल हो जाती है तो सवाल उठता है कि अब हम किसके पास जाएं। पत्र में आगे ये भी कहा है कि संसद, न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ में से तमाम जो है स्तंभ माने जाते हैं और इन संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था से ही लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी ढांचों को पूरी तरीके से उजागर करते हुए लिखा और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जनता की असली इच्छा को प्रभावित कर सकती है। पत्र में निर्वाचन आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कराई जा रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिहार में शुरू की गई इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों को सूचिता सुनिश्चित करना बताया गया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम की सत्यापित न करके उनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया। पत्र में दावा किया गया है कि दस्तावेज आधारित सत्यापन प्रक्रिया गरीबी, अशिक्षित, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक और प्रवासी श्रमिकों के लिए बहिष्कार वाली साबित होगी। कुल मिलाकर जो देखा जाए दोस्तों तो इंडिया गठबंधन ने अपनी तमाम जो आरोप है इस खत में CGI के पास लिखकर सौंप दिया है। अब ऐसे में CGI इस पूरे मामले पर किस तरीके का रुख इख्तियार करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती ही है दोस्तों सरकार की गलत नीतियों पर आवाज़ उठाना, ये नहीं कि सरकार की हर बातों में हाँ मिलाना, जो कि पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है। मोदी जी ने दिन को रात कह दिया तो ये लोग रात ही रात मानेंगे। इस पर फैक्ट चेक करके जनता को ये नहीं बताया जाएगा कि मोदी के जरिए कही गई बातें गलत है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में अक्सर कही गई कई ऐसे गलत बातें हैं जो जनता तक ठेल दिया गया, लेकिन हकीकत बाद में कुछ और ही निकली। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।